Assalamu alaikum, dear viewers. I welcome you in this YouTube channel Beyond State Service Exams. आज एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है जो कि आज तक पूरे इंडिया में नहीं हुआ है। तो क्या है ये, अभी आप देख लोगे, अच्छे से जांच लोगे। यहाँ पे मैंने लिखा है प्लान बी। ये प्लान बी क्या है, इसी पे हम आज बात करेंगे। प्लान बी क्या है? देखिए, हर एक टीचर जो होता है किसी न किसी फील्ड में वो माहिर होता है, लेकिन कुछ ऐसे टीचर्स भी हैं जो एक से ज़ायद सब्जेक्ट्स पढ़ा सकते हैं, जिस तरह कोई मैथ, रीजनिंग साइमल्टेनियसली, कोई इकोनॉमिक्स, पॉलिटी साइमल्टेनियसली, कोई हिस्ट्री, जियोग्राफी साइमल्टेनियसली, कोई 3 भी पढ़ा सकता है, 4 भी। तो इसमें कोई जो यूपीएससी है, केएस है, एसएससी है, इन एग्ज़ामों में ऐसा चलता है, क्योंकि जो भी एस्पिरेंट होता है या जो भी इसमें क्वालिफायर होता है वो किसी में मास्टर्स नहीं होता है, लेकिन वो जानता है सारे सब्जेक्ट्स को और अपने अपने अप्रोच से। आज मैं आपको, ये उनके लिए है जो बिगिनर्स हैं, जिन्होंने आज तक कुछ भी नहीं पढ़ा और जिनके अंदर फोबिया है। वो फोबिया कि अगर हमसे कोई एग्जाम नहीं हो पाया तो हम क्या करेंगे, क्योंकि कोई भी बात इजी नहीं है। अगर हम यूपीएससी की बात करें, 10 लाख स्टूडेंट्स फॉर्म भरते हैं, 10 लाख स्टूडेंट्स फॉर्म भरते हैं। उनमें से अगर देखेंगे, जो पेपर फर्स्ट होता है, प्रीलिमिनरी प्री जो होता है, उसमें 5 to 6 लाख स्टूडेंट्स बैठते हैं एग्जाम देने। 4 लाख ऐसे ही निकल जाते हैं जिन्होंने शौक के लिए भरा होता है कि मैंने भी यूपीएससी का फॉर्म भरा है। तो ये जो 6 लाख है, उनमें से भी पढ़ने वाले बहुत ही कम संख्या में होते हैं, से 1 लाख स्टूडेंट्स। तो पोस्ट्स कम से कम 1000 पोस्ट्स होते हैं। प्री में वो क्या रेशो लेते हैं वो आपको मैं आगे बताऊंगा। मेंस में क्या रेशो होता है वो भी, इंटरव्यू में क्या रेशो होता है वो भी। लेकिन किस पे ये एग्जाम ज्यादा डिपेंड करता है वो भी मैं आपको बताते चलूं। देखिए, और मैंने प्लान बी जो है, क्योंकि इसमें इनसिक्योरिटी है। इट इज नॉट ऑब्वियस कि 10 लाख स्टूडेंट्स में से सिर्फ 1000 पोस्ट है, आपकी प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम है, बहुत ही कम है। अगर प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम है तो कुछ बच्चे, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूंगा, सपोज 800 कट ऑफ हुआ है, किसी ने 750 मार्क्स लाए, क्या वो नाकाबिल है? 50 मार्क्स से जिसने 50 मार्क्स ज्यादा लाए हैं, 50 प्लस 50 मार्क्स ज्यादा लाए हैं, वो कोई बड़े ओहदे पे है, आईपीएस है। जो ये एस्पिरेंट है जिसे 50 मार्क्स कम आए हैं, वो एक एस्पिरेंट ही है, वो एसएसपी नहीं है, वो डीसी बड़गाम, डीसी शुपिया नहीं है। तो ये 50 मार्क्स की वजह से, लेकिन 750 मार्क्स जो उसने लाए हैं, अगर हम उस एंगल से देखें तो ये भी कुछ ना कुछ डिजर्व करता है। सही बात है ना? डिजर्व करता है, क्योंकि 50 मार्क्स ये तो कोई बड़ी संख्या नहीं है। 50 मार्क्स से ये कुछ भी नहीं है। 50 मार्क्स कम लाए हैं, ये कुछ भी नहीं है। तो ये ऐसा ही है जैसे वो आप एक गेम खेलते हो, ड्रीम 11, उसमें आपके 50 पॉइंट्स कम होते हैं, तो 50 पॉइंट से आप कितने पीछे जाते हो वो आपने देखा होगा। वो एक जो ड्रीम 11 है, दैट्स वन काइंड ऑफ, बहुत सारे स्टेट्स में वो बैन भी है, सुटा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा इट इज अ गेम ऑफ स्किल, बट ऐसा कुछ भी नहीं है, वो आपको अपने तक है। लेकिन इसमें भी इतना ही प्रोबेबिलिटी कम है यूपीएससी में, जिस तरह ड्रीम 11 में है। तो लक भी जाता है, कभी आप पढ़ के जाओगे वही आएगा, कभी आप कितने भी काबिल हो, आपने बहुत सारी चीजें पढ़े हैं, वहां पे वो आया ही नहीं है, क्योंकि यूपीएससी सिलेबस बहुत ही वास्ट सिलेबस है।
तो इसीलिए मैं प्लान बी लेके आया हूं। प्लान बी क्या है वो हम आज समझेंगे। ये जो जनरल स्टडीज होते हैं, जनरल स्टडीज पेपर फर्स्ट 200 मार्क्स का जनरल स्टडीज पेपर फर्स्ट, ये प्री में है। और पेपर 2 जनरल स्टडीज का ये भी प्री में है। और एसएससी सीजीएल जो कि एक अलग एग्जाम है, ये 2 एग्जाम है, लेकिन आपस में ये इनको थोड़ी बहुत आपस में कनेक्टिंग लिंक है। जिस तरह इग्लूना है ना, उसकी कनेक्टिंग लिंक है ना, इग्लूना अगर आपने पढ़ा होगा, या बहुत सारी चीजें, इनको आपस में कनेक्टिंग लिंक है। यानी अगर यूपीएससी आपसे नहीं हो पाया, एसएससी आपसे कैसे होगा, ये बात है। सही बात है ना। यूपीएससी आप नहीं कर पाए, लेकिन एसएससी सीजीएल, एसएसबी, ये जो रेलवेज एग्जाम होते हैं, क्या आपको यूपीएससी प्रिपरेशन की वजह से ये एग्जाम होंगे? नहीं होंगे, बिल्कुल भी नहीं होंगे। लेकिन अगर आप प्लान बी के हिसाब से चलोगे फिर ये जरूर होंगे। ठीक है, पहली बात मैं ये कह रहा हूं, ये उन बच्चों के लिए है जो अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हैं, जिनके पास टाइम है कम से कम 2 से 3 साल, 2 से 3 साल, ये उनके लिए ये प्रोग्राम है। और इस पे मुसलसल हम वीडियोस डालते रहेंगे, एंड तक हम यूपीएससी सिलेबस भी कंप्लीट करेंगे, एसएससी का सीजीएल जो है उसका सिलेबस भी कंप्लीट करेंगे साइमल्टेनियसली, और दोनों को हम लिंक करेंगे। जैसे मैं बताता हूं, यूपीएससी में जीएस हायर लेवल का पूछा जाता है, एसएससी सीजीएल में जीएस लोअर लेवल का पूछा जाता है, ये बात तो वाजिया है। और रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इंग्लिश ग्रामर, वो एसएससी सीजीएल में हायर लेवल का पूछा जाता है, वो एसएससी सीजीएल में हायर लेवल का पूछा जाता है। लेकिन यूपीएससी में वो सीसेट में लोअर लेवल का पूछा जाता है। आई बात समझ? यूपीएससी में यूपीएससी में भी वो है, लेकिन वहां पे वो लोअर लेवल में पूछा जाता है। यूपीएससी में जनरल स्टडीज हायर लेवल का पूछा जाता है। तो ये 2 चीजें, ये डिफरेंस आप याद रखिए। यूपीएससी में क्या मैंने बोला, यूपीएससी में जीएस हायर लेवल का पूछा जाता है, लेकिन एसएससी में जीएस लोअर लेवल का पूछा जाता है। यानी अगर आप अरिहंत और ल्यूसेंट लगाओगे, समझो जीएस किसका कवर हो गया, एसएससी सीजीएल का जीएस कवर हो गया है। अगर यूपीएससी में आप अरिहंत और ल्यूसेंट पढ़ के जाओगे, मुश्किल से आपको 10-20% क्वेश्चंस निकलेंगे, वो भी प्रीलिमिनरी में, बस आगे कुछ नहीं, मेंस में कुछ नहीं। तो ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो आज मुझे लग रहा है कि हां, इसका मुझे पहले बचपन से शौक था कि मैं सारे एग्जाम्स के जितने भी एग्जाम्स होते हैं हिंदुस्तान में, उनके लिए मैं अकेले पढ़ा हूं। और आज मुझे लग रहा है कि मैं यूपीएससी सिलेबस भी कवर कर सकता हूं और एसएससी सीजीएल का सिलेबस भी कवर कर सकता हूं, और इसको मैं साइमल्टेनियसली चलाऊंगा। अगर आपको यूपीएससी में सिलेक्शन नहीं हुई, आपको प्लान बी है, आपके हाथ में दूसरा प्लान है एसएससी सीजीएल, जो कि कम से कम 30,000 से ज्यादा पोस्ट्स हर साल निकलते हैं, 30,000। और रेलवेज में भी बहुत सारे पोस्ट्स निकलते हैं, बैंक में भी बहुत सारे पोस्ट्स निकलते हैं। अगर यूपीएससी नहीं हुआ, आपका जो पीएससी है वो भी बहुत सारे एग्जाम्स कंडक्ट करता है, रजिस्ट्रार, केस ऑफिसर्स जो कि होते हैं, एमपीएस ऑफिसर्स, अलग अलग स्टेट्स के ऑफिसर्स, उनमें भी यही सिलेबस होता है। तो एक आज का बच्चा 11th में पढ़ रहा है, 12th में पढ़ रहा है, फर्स्ट ईयर में पढ़ रहा है, सेकंड ईयर, फाइनल ईयर, थर्ड ईयर, व्हाटएवर इट इज, आपके पास 2 या 3 साल है, आप इस सिलेबस को अच्छी तरह से पी सकते हो और इतना रिवाइज कर सकते हो कि आपके पास 3 साल के बाद आपके हाथ में कुछ होगा। 2 पोर्शन होते हैं इस एग्जाम में। सारा सिलेबस मैं डिस्कस कर रहा हूं यहीं पे, जितना भी टाइम लगेगा आपको लगेगा हां हमें निचोड़ समझ आया है। दो प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। एक होता है स्टैटिक पोर्शन से,
दूसरा होता है करंट अफेयर्स। इन 3 सालों में आप सिर्फ स्टैटिक्स पे ध्यान देंगे। इन 3 सालों में आप स्टैटिक पोर्शन पे ध्यान देंगे। स्टैटिक पोर्शन क्या है? जैसे हिस्ट्री हो गया, हिस्ट्री कैन नॉट बी चेंज्ड, हिस्ट्री कैन नॉट बी चेंज्ड। हिस्ट्री वही हिस्ट्री है जो थी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी चेंज्ड। हाँ, कुछ थोड़े से अमेंडमेंट्स होते हैं, वो आप आखिरी जो आपका आखिरी जिस साल आप फॉर्म भरोगे उसी साल वो चीजें आप कवर करोगे। ज्योग्राफी स्टैटिक है। अगर कुछ चीजें चेंज, किसी यूनियन टेरिटरी का नाम चेंज हुआ है, किसी स्टेट का नाम चेंज हुआ है, किसी कंट्री का नाम चेंज हुआ, या किसी कंट्री पे हमला हुआ है, उसको एब्डक्ट किसी और कंट्री ने किया है, वो करंट बन जाता है। लेकिन 80 to 90% वही सेम रहेगा। इकोनॉमिक स्टैटिक पोर्शन सेम रहेगा। जो माल्थस ने कहा है, जो किसी और ने कहा है, वो सेम रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। लेकिन करंट आपको कम से कम 10 से 12 महीने में कवर हो जाएगा। 10 से 12 महीने में कवर हो जाए। लेकिन जो बड़ा पहाड़ है वो है स्टैटिक पोर्शन। स्टैटिक पोर्शन उसको आप अगर 3 साल में कवर करेंगे, मैं कहता हूं नीट जो आप कर रहे हो उससे कम सिलेबस है और पोस्ट्स मिलेंगे उससे बड़े, डॉक्टर से डबल लेवल। आपको ये पता ही है। एसएससी सीजीएल में आपको एक्साइज इंस्पेक्टर मिल सकता है, जीएसटी में जा सकते हो, आप फॉरेन भी जा सकते हो, फॉरेन में सेटल भी हो सकते हो एसएससी सीजीएल के लिए। और अगर आप कंप्यूटर में सही हो, बहुत ही एग्जाम ऐसे है इसी सीजीएल में आप सीबीटी दे सकते हो, एसएससी सीएचएस दे सकते हो, एसएससी एमटीएस दे सकते हो, एसएससी सीपीओ दे सकते हो, और सारी चीजें मैं कवर करूंगा। एक एक क्वेश्चन और एक एक टॉपिक। अगर परसेंटेज टॉपिक है, परसेंटेज पे हम कम से कम 20 लेक्चर्स देंगे। 20 लेक्चर्स में आपकी परसेंटेज 100% कवर होगी। फिर आपको रिवाइज करना है। समझने की कोई चिंता आप मत लो। आप कोई भी मेरा टॉपिक उठा लो जो मैंने दिया है आज तक, अगर आपको समझ नहीं आएगा तो मेरी गारंटी है फिर आप बोल देना कि नहीं सर, हमें समझ कुछ भी नहीं आया है। जो भी है इसको हम इतना, टीचर का काम, सिलेबस किताबें तो आज हर जगह बिकती है, बुक्स आर अवेलेबल एवरीवेयर। जैसे हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम, लेकिन स्पेक्ट्रम को सिंपलीफाई करना वो मेरा काम है। लक्ष्मीकांत पॉलिटी के लिए, पॉलिटी को सिंपलीफाई करना वो मेरा काम है। बुक्स तो वही है, मटेरियल तो वही है, लेकिन टीचर का काम होता है सिंपलीफाई करना, समझा के सिंपलीफाई करना। नोट्स बना के मैं दूंगा पॉइंट फॉर्मेट में, वही नोट्स आपको चाहिए। और अगर आप 3 साल के लिए आप ये प्रोग्राम बना लो, जैसे आप पीएचडी करते हो 5 साल 6 साल 7 साल में, तो बाद में आप कोई और जॉब करते हो तो उन 5 साल के बाद आपको कुछ भी नहीं मिलता है, जबकि आपको 3 साल के बाद सरकारी नौकरी मिलेगी, वो भी अच्छी खासी सरकारी नौकरी होगी। तो क्यों आपको ये चीजें करने हैं? तो देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। सब्सक्राइबर्स कम है, वो कम है, कम लोग देखते हैं। अगर आप नए आए हैं आप चेक कर लो, सब्सक्राइबर मेरी चैनल नई है और अप्रोच भी नया होगा। आप कम से कम 2000 साल के पहले वीडियोस देखते हो और उनमें व्यूज बहुत है और आपको लग रहा है शायद यही कंटेंट है। नहीं यार, वो गलत भी हो सकता है। गलत पढ़ाते हैं बहुत सारे टीचर्स, मैंने देखे हैं। क्योंकि बुक्स जब आप पढ़ोगे, बुक से पता चलता है कौन टीचर कितना पढ़ाता है। ऊपर से सब फंडामेंटल राइट्स पढ़ाते हैं, और अगर किसी को बोलेंगे फंडामेंटल राइट्स कहां पे अप्लाई होंगे, पता ही नहीं होता है कहां पे अप्लाई होंगे, अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इथिक्स, इंटीग्रिटी, एप्टीट्यूड पता नहीं होता है, इथिक्स क्या है, इंटीग्रिटी क्या है, एप्टीट्यूड क्या है। तो ये सारी चीजें दोनों को हम, अब मेरा क्या प्लान है, देखिए मेरा प्लान है दोनों को कंबाइन कर लो। एसएससी सीजीएल को किसके साथ? यूपीएससी के साथ। हम जीएस पढ़ाएंगे यूपीएससी लेवल का, यानी हो गया हाई लेवल का, यूपीएससी लेवल का जीएस होगा, जनरल स्टडीज। और ये जो हम पढ़ाएंगे एसएससी पढ़ाएंगे, इसमें हम यूपीएससी में, एसएससी में हम जीएस हायर लेवल का पढ़ाएंगे, जीएस हायर लेवल यूपीएससी लेवल का पढ़ाएंगे। और यूपीएससी में हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग और जो भी मैथमेटिक्स, इंग्लिश कंप्रहेंशन, वो हम एसएससी लेवल का पढ़ाएंगे। यानी आपको साइमल्टेनियसली दोनों में आप टीचर बनने वाले हो, दोनों में आप महान ये जो
एक हाईएस्ट पीक हासिल करने वालों, फिर ये एग्जाम इस एग्जाम से निकलेगा और ये एग्जाम इस एग्जाम से निकलेगा। अगर आप यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन करते हो, आप एसएससी में 40% भी मार्क्स नहीं ला पाओगे। हाँ, जीएस में आपको क्वेश्चन 25 में से से 20 करोगे 25 में से 20, तो क्या उसी से आपका एसएससी सीजीएल निकल जाएगा? नहीं। आप यहां से इस जीएस की वजह से आप पेपर 2 क्वालिफाई करोगे। पेपर 2 क्या वो आपको कुछ मदद देगा? कुछ भी नहीं, वो भी आपको कुछ मदद नहीं देगा। आपको क्या करना है? आपको जीएस पढ़ना है यूपीएससी लेवल का, और ये जो पढ़ना है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, इंग्लिश कंप्रहेंशन, वो आपको पढ़ना है एसएससी सीजीएल लेवल का। तब ये प्रिपरेशन मिक्स होगी, यानी ये एक मिक्सड प्रिपरेशन बनेगी। तो साइमल्टेनियसली आपको दोनों एग्जामों के लिए प्रिपरेशन होगी, क्योंकि आपके पास टाइम है। फिर आप जब नोटिफिकेशन निकलेगी एसएससी सीजीएल की और यूपीएससी की, उस वक्त आप सोच लोगे कि मुझे किस एग्जाम में ज्यादा प्रिपरेशन है, मैं उसी में दूंगा। वो साल आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, लास्ट ईयर जब आप फॉर्म भर दोगे। अभी आपके लिए दोनों है, क्योंकि आप साइमल्टेनियसली डिग्री भी करोगे। एलिजिबिलिटी के लिए आपका बीएससी होगा, बीए होगा, बीकॉम होगा, जो भी ऑनर्स होगा, वट एवर योर डिग्रीज आर, आप उनमें जैसे मे बी एमबीबीएस होगा, मे बी बीडीएस होगा, मे बी बीएससी नर्सिंग होगा, जो भी आपकी डिग्री है वो भी आप करोगे। और आपको सिर्फ 1 से 2 घंटे इसमें देने हैं। 1 से 2 घंटे, स्टार्टिंग में 1 से 2 घंटे काफी है। 1 से 2 घंटे कहते हैं ना, एक साल में अगर आप 8 घंटे पढ़ोगे, एक साल में अगर आप 8 घंटे पढ़ोगे, 360, अगर 360 डेज में आप 8 घंटे पढ़ोगे तो ये कितने घंटे आते हैं? देखिए 8 0 है, 8 6 48, 8 3 8 3 24, 24 और 4 हो गए 28। ये इतने आवर्स आते हैं, 2880 आवर्स आते हैं ये। इसमें कोई शक है? अगर आप 360, अगर आप 2 घंटे पढ़ोगे 3 साल के लिए, यानी 3 इंटू 360 डेज, यानी हो गए 3 साल, इंटू हो गए 2 आवर्स। ये कितना निकलेगा? 2 0 0 2 6 12, 2 6 12, 2 3 6 और हो गए 7, 720 इंटू 3, 3 0 0, 3 दूने 6, 7 3 21। ये भी देखिए, ये भी 2160 आवर्स आते हैं। यानी इतनी प्रिपरेशन, यो जो 2880 है, ये भी 2160 है। यानी अगर आप घंटों के हिसाब से कोई 700 आवर्स आप पीछे है, 700 आवर्स आप पीछे है। जब आप तब साल लोगे, अगर तब आप 8 घंटे पढ़ोगे तो यू विल डू टॉप, यानी जो लास्ट ईयर होगा, अगर आप तब 8 घंटे पढ़ोगे यू विल डू टॉप। लेकिन अगर आप तब ही 8 घंटे पढ़ोगे तो आपकी न पर्सनालिटी होगी, पर्सनालिटी टेस्ट में भी, इंटरव्यू में मार्क्स होते हैं, वो भी नहीं होगी, और बहुत सारी चीजें ऐसे नहीं लिख पाओगे, उसमें भी मार्क्स कट होंगे। आप जीएस पेपर अच्छे से कंप्रहेंड नहीं कर पाओगे, वोकेबलरी नहीं होगी। 1 साल में तब नहीं होना है, तब आपको 3 या 4 साल फिर से देने पड़ेंगे। इसीलिए ये फाउंडेशन कोर्स है आप सबके लिए, और इसको मिक्सड करके पढ़िए ताकि आप सिक्योर रहे। आपके पास प्लान बी भी है, आपके अगर प्लान यूपीएससी फेल हो गया है, यूपीएससी आपके पास, आपके हाथ में प्लान बी है, वो है एसएससी सीजीएल, वो है रेलवे, वो है बैंकिंग, वो है जेकेपीएससी, वो है किसी और स्टेट का पीएससी एग्जाम, तो वो प्लान बी के है। और प्लान सी भी है आपके हाथ में, उसमें सिर्फ आपको एग्जाम देने जाना है। वो होते हैं जो भी वेलडब्ल्यू पोस्ट्स आते हैं, पटवारी पोस्ट्स आते हैं, वो प्लान सी में हम देख। प्लान डी भी आपके पास है, 4th क्लास पोस्ट्स। जितने भी आप चाहोगे उतने एग्जाम्स खुद ब खुद निकल के आ जाएंगे, आराम से निकलेंगे। लेकिन अब डिग्रीज इंपॉर्टेंट है, ये आप खुद तय कर लो, या इंपॉर्टेंट है एक स्ट्रैटेजी से जाना किसी भी एग्जाम के लिए। और जो भी कंसेप्ट है नहीं समझ आएगा ना, तो आई एम गारंटर ऑफ यूर कि समझ नहीं आएगा ना, आप 100 आप कमेंट कर सकते हो। जब तक हमारा भी ये चैनल ग्रो होगी, हम लाइव भी क्लास लेंगे, तब आप
क्वेश्चंस भी पूछ सकते हो। तो ये चीजें आप ही के लिए जो भी मैंने इन्वेस्ट किया है, इट इज फॉर ऑल फॉर यू, क्योंकि मैं चाहता हूं स्टूडेंट्स, मैंने हजारों संख्या में स्टूडेंट्स ऑफलाइन पढ़ाए हैं, जल्दी मैं आपको वो भी आपको मैं एक एक करके आपको जो भी सिलेक्शन पाते हैं, जैसे रिसेंटली एक मित्र की सिलेक्शन हुई है एसएससी सीजीएल में, उसको मैं आपके सामने जल्दी लाऊंगा। वो आपको स्ट्रैटेजी थोड़ा बहुत बताएंगे कि क्या करना है लास्ट के डेज में। तो वो चीजें भी आपसे मैं, या जो भी बहुत सारे स्टूडेंट्स मैंने पढ़ाए हैं, बहुत सारे अभी अलग अलग जगहों पे है या अलग अलग चीज़ों में कर रहे हैं, जिनको जो भी समस्या है, क्योंकि मैंने 12th भी पढ़ाया है, 10th भी पढ़ाया है, 8th भी पढ़ाया है, तो आई नो ऑल द थिंग्स व्हाट थिंग्स आर। तो इसके लिए मैंने देखिए हम क्या करने वाले हैं। अब हम स्ट्रेटेजी थोड़ा बताएंगे। क्वालिफाइंग पेपर्स, यूपीएससी में कुछ पेपर्स मेंस होते हैं, एक होता है प्रिलिमिनरी आपको सिर्फ उसमें आप वो मार्क्स काउंट नहीं होते, उसमें दो पेपर्स होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2, पेपर 1 और पेपर 2 सी सेट पेपर 2। तो पेपर 2 क्वालिफाइंग है इन नेचर। क्वालिफाइंग यानी आप इसको क्वालिफाई 33% मार्क्स लाओ, 100 क्वेश्चंस होंगे, 80 क्वेश्चंस होंगे, 80 क्वेश्चंस और एक क्वेश्चन के मार्क्स होंगे 2.25। तो 2.25 करीब 80 क्वेश्चंस होंगे, उसमें 200 मार्क्स होंगे, इसमें 100 क्वेश्चन होंगे, उसमें 200 मार्क्स होंगे पेपर 1 में। तो इस पेपर को आपको पास करना है, फिर इस पेपर में आपकी मार्किंग होगी। तो ये मार्क्स काउंट नहीं होते, अगर काउंट होते हैं वो मेंस के मार्क्स होते हैं। और आप मेंस के लिए पढ़ो, प्री खुद ब खुद निकल जाएगा, क्योंकि मेंस का जो सारा सिलेबस है वही प्री में है, ठीक है, वही प्री में है, और जो प्री में है वो सारा मेंस में नहीं है, ये याद रख लो। प्री आपका क्वालिफाई हो गया, आप मेंस लिखने जाओगे, तो मेंस इज इंपॉर्टेंट, उसी के लिए आपको प्रिपरेशन करने हैं, क्योंकि मेंस के ही मार्क्स काउंट होते हैं। फिर डर रहेगा किसी को इंटरव्यू का, भाई इंटरव्यू उतना इंपॉर्टेंट है नहीं है, 275 इंटरव्यू में मार्क्स टोटल होते हैं। अगर आप वहां पे जाओगे, वो इंटरव्यू नहीं है, पर्सनालिटी टेस्ट है, आप सिर्फ वहां पे अच्छे से बात करोगे, पर्सनालिटी आपकी देखी जाएगी। जीएस उन्होंने चेक किया है जब आपने मेंस लिखा है, और उसमें से 275 मार्क्स में आपको 100 से 150 ऐसे ही मिल जाएगा, अगर आपको मतलब थोड़ी सी पर्सनालिटी ठीक है। कुछ सवाल वो पूछेंगे, उनका सही से आप लॉजिक से जवाब देंगे कि मुझे क्यों है आईएएस क्यों बनना है, ये क्यों बनना है, क्यों जाना है किसी फील्ड में, तो वो आप ये जब पढ़ोगे आप 3 साल, तो वो चीजें आपके दिमाग में खुद ब खुद आएंगे। तो अगर आप वीक भी है इंटरव्यू में, तो मेंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कट ऑफ यही होता है 800 750, यही कट ऑफ होता है। कितने मार्क्स में से वो भी मैं बताऊंगा कितने मार्क्स होंगे। पेपर ए 300 मार्क्स का होता है, पेपर ए 300 मार्क्स का होता है। देखिए ये क्वालिफाइंग है, इसको मैंने पहले लिखा है, ये क्वालिफाइंग है, यानी आपको क्वालिफाई करना है। कोई भी एक लैंग्वेज चूज करनी है, कितने लैंग्वेजेस में कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें 8th शेड्यूल है, उसमें लिखा है कितने लैंग्वेज, जैसे आप उर्दू ले सकते हो, कश्मीरी ले सकते हो, डोगरी ले सकते हो, हिंदी ले सकते हो, ये लैंग्वेजेस आप ले सकते हो। तो उसमें एग्जाम आप दे सकते हो अपनी कोई भी लैंग्वेज, और आपको 33% मार्क्स प्राप्त करने हैं, तो ये पेपर आपका क्वालिफाई हो गया। यानी अगर आपने 10th तक कोई एग्जाम क्रैक किया है, कोई पेपर क्रैक किया है, तो आप ये पेपर भी क्रैक कर सकते हो। छोटे से ऐसे पूछे जाते हैं, छोटे से ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, एमसीक्यूज 33% मार्क्स लाने हैं, इट्स वेरी इजी। तो ये अगर आपने एसएससी सीजीएल में इंग्लिश कंप्रहेंशन पढ़ा है, अच्छे से पढ़ा है इंग्लिश कंप्रहेंशन, यानी 25 मार्क्स की आपने प्रिपरेशन की वहां पे, तो इसमें आप 100 में से 80% मार्क्स लाओगे, ये मेरी गारंटी है। इस पेपर में आप 100 में से 80% मार्क्स जरूर लाओगे, ये आपको मेरी गारंटी है। तो दूसरा पेपर है, वो भी पेपर बी है, वो भी
क्वालिफाइंग इन नेचर है, वो इंग्लिश में होगा। इसमें भी ये भी काउंट नहीं होंगे, इसमें भी आपको 33% मार्क्स लाने हैं, 33% मार्क्स लाने हैं, यानी 34 मार्क्स लाने हैं। इसमें भी आपको 34, अगर आपने इंग्लिश पढ़ा है, अच्छे से पढ़ा है, 10th तक अच्छे से पढ़ा है, इंग्लिश कंप्रहेंशन आपने अच्छे से पढ़ा है, तो इसमें आपको 80% आएंगे। 30% किसने कहा है, यानी आपको मैं कह रहा हूं एसएससी सीजीएल के साथ लिंक करके, वहां पे इंग्लिश कंप्रहेंशन में 25 क्वेश्चंस होते हैं, 25 क्वेश्चंस में 2 मार्क्स एक क्वेश्चन में, 50 मार्क्स होते हैं, 200 का वो पेपर होता है, 200 का पेपर। आगे मैंने उसके लिए भी स्ट्रैटेजी बताई है। 200 में से उसमें 200 मार्क्स होते हैं, 200 मार्क्स होते हैं टोटल। तो इंग्लिश में 25 यानी 50 मार्क्स आपको आएंगे प्रीलिमिनरी। वहां पे भी प्री है और मेंस है, लेकिन वहां का मेंस इस तरह का मेंस नहीं है, वहां भी ऑब्जेक्टिव टाइप वो मेंस होता है, वहां प्री भी ऑब्जेक्टिव टाइप, मेंस भी, सिर्फ कुछ इंग्लिश में कुछ चेंजेस उन्होंने लाए हैं, वो भी हम डिस्कस कर लेंगे एक एक करके, क्योंकि ये आज का पहला सेशन है, पहला क्लास है। आप इसको अच्छे से देख लीजिए, अच्छे से जांच लीजिए, फिर आपको पता चलेगा क्या है पेपर। देखिए पेपर, ये पेपर टू बी कंडक्टेड फॉर मेरिट, हाँ जो मेरिट के लिए पेपर है वो हम अब देखेंगे। पेपर पहला, इसमें 250 मार्क्स होंगे, ऐसे 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 इसमें लिखे जाएंगे, 250 मार्क्स का ऐसे, 2 ऐसे होंगे, 125 के। तो 250 मार्क्स का ऐसे होगा। आपको ये ऐसे तब आ जाएगा जब आप इंग्लिश कंप्रहेंशन की प्रिपरेशन करोगे, जब आप इंग्लिश कंप्रहेंशन की प्रिपरेशन करोगे और ये सारे जीएस की चीजें पढ़ोगे, तो ये ऐसे लिखना, यानी गांधी जी पे ऐसे आ गए, तो आप क्या करोगे, आप गांधी जी को किस तरह फ्रेम करोगे, आप गांधी जी पे ऐसे किस तरह लिखोगे। सपोज इन्वायरमेंट पे ऐसे आ गया, आप इन्वायरमेंट को किस तरह इकोलॉजी के साथ लिंक करोगे, इकोलॉजी को किस तरह आप लिंक करोगे। ये आप मतलब आपका सोच जो है ना वो बहुत बड़ा बन जाएगा ऑटोमेटिकली। आपने कोई मूवी देखी है, उससे आप पॉइंट्स निकाल सकते हो, क्योंकि यूपीएससी प्रिपरेशन इज नॉट ऑल अबाउट द बुक्स। यूपीएससी प्रिपरेशन इज यू हैव टू अंडरस्टैंड एवरी एंड ईच एस्पेक्ट ऑफ द सोसाइटी। आपने बकरवाल के साथ लाइफ 2 दिन गुजारे, वहां से भी आप कुछ ना कुछ सीखोगे। नोमैडिक लाइफ क्या होती है, आपने कहीं पे सिटी में 10 दिन गुजारे, वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। आपने ऑफिसर्स के साथ, एडमिनिस्ट्रेटर्स के साथ 10 दिन गुजारे, वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। सो दैट आप इस चीज को ध्यान में रखें। तो ये क्या करना है, ऐसे 250 मार्क्स। पेपर 2 जनरल स्टडीज, ये पेपर 2 जनरल स्टडीज, इसमें भी 250 मार्क्स होंगे, 250 ऐसे में 250, जनरल स्टडीज फर्स्ट में भी 250। जनरल स्टडीज इसमें क्या पूछा जाए, इंडियन हेरिटेज, कल्चर के बारे में, इंडियन हिस्ट्री, कल्चर, हिस्ट्री, हाँ, जियोग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड द सोसाइटी, समाज के बारे में, ये जो मैं बोल रहा हूं, गोजर कौन होते हैं, नोमैडिक कौन होते हैं, यानी समाज के बारे में ये चीजें, ये आपको एक एक पॉइंट करके हम पढ़ाएंगे। अभी सिलेबस ये जो मैंने है जनरल व्यू दिया है सिलेबस की। इंडियन हेरिटेज, यानी आप इंडियन हेरिटेज है, कल्चर है, सपोज करिए आपको यहाँ पे कोई कॉलेज है, अमर सिंह कॉलेज, उसे हेरिटेज बिल्डिंग कहती है क्योंकि वो रेवायती है। कल्चर क्या है हमारा, फेरन पहनना कश्मीरियों का कल्चर है, वहाँ टोपी पहनना किसी और का कल्चर है, जो ये टेम्पल्स है ये इन पे इबादत करना ये भी हमारा कल्चर है। मस्जिद, मुगल के बात करेंगे, मस्जिद जो बनाई उन्होंने वो भी हमारा कल्चर है। उसमें कौन सा मटीरियल वो लगा रहे थे, किस तरह वो क्या कर रहे थे, मार्बल्स क्या लगा, कहां पे लगा रहे। जियोग्राफी ऑफ वर्ल्ड और जियोग्राफी ऑफ इंडिया, जियोग्राफी ऑफ वर्ल्ड, जियोग्राफी वर्ल्ड में इंडिया की भी आएगी, तो इंडिया पे ज्यादा ध्यान देना है, वर्ल्ड पे उतना ध्यान नहीं देना है। मैप आपको होना चाहिए, मैप पे आप चेक कर सकते हो क्या है जियोग्राफी। तो एक एक पॉइंट करके हम एनसीईआरटी से उठाएंगे, एनसीईआरटी 5th से ही हम एनसीईआरटी जो लगते हैं वो हम उठाएंगे, 0 से आपको हीरो बना के, हम खुद भी हीरो बनेंगे और आपको भी हीरो बना के रखेंगे, ठीक है। वर्ल्ड एंड सोसाइटी, समाज, समाज जो आप पढ़ते हो, जिस तरह आपने सोशियोलॉजी ली है, सोशियोलॉजी के कुछ टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्योंकि अपडेटेड रहना है, यूपीएससी कहाँ किस दिशा में जा रहा है वो चीजें भी आपको देखने हैं। हो गए ये एक पेपर जनरल स्टडीज पे, दूसरा पेपर किस पे, दूसरा पेपर भी जनरल स्टडीज। पेपर 3 है ये, पेपर 3, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड, पेपर थर्ड जनरल स्टडीज, यानी पेपर 2 जनरल स्टडीज है।
पेपर 2 जनरल स्टडीज है। तो पेपर 2 इसमें गवर्नेंस है, कॉन्स्टिट्यूशन है, पॉलिटी है, सोशल जस्टिस है, इंटरनेशनल रिलेशनशिप है। देखिए गवर्नेंस किस तरह, आप गवर्नमेंट किस तरह चलती है, क्या होता है एडमिनिस्ट्रेशन में, तो वो चीजें। कॉन्स्टिट्यूशन आपको पता ही है, कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इसमें पढ़ना है। इंडियन पॉलिटी जिसमें मदर ऑफ इंडियन पॉलिटी लक्ष्मीकांत है, पॉलिटी भी उसी में आएगा, कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नेंस भी उसी में कुछ टॉपिक्स है। सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशनशिप, इंटरनेशनल रिलेशनशिप करंट बेस्ड होता है कि किस मुल्क के साथ हमने कौन से रिलेशन रखे, पाकिस्तान के साथ क्या रिलेशन है, बांग्लादेश के साथ क्या रिलेशन है, इंपॉर्टेंट कंट्रीज, यूएसए के साथ कौन से एमओयूज मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग की है, वो चीजें पूछे जाते हैं। उसके बाद कहां पे थे हम, हाँ ये ब्लैंक है। पेपर 4 जनरल स्टडीज थर्ड, इसमें टेक्नोलॉजी के बारे में, इकोनॉमिक्स के बारे में, डेवलपमेंट के बारे में, बायोडाइवर्सिटी के बारे में, एनवायरमेंट, सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। डिजास्टर मैनेजमेंट आपने 9th में पढ़ाई है, डिजास्टर मैनेजमेंट वही डिजास्टर मैनेजमेंट है। थोड़े पॉइंट्स तब आप इसे ऐड करोगे जब करंट अफेयर्स आप पढ़ोगे, कहां पे कौन सी आफत आई, कौन सी सुनामी आई, कौन सी क्या चीजें हुए हैं, वो हो गए। इकोनॉमी, ये जो आप पढ़ते हो इकोनॉमी, 11th 12th इकोनॉमी पूछा जाता है, माइक्रो इकोनॉमी एंड मैक्रो इकोनॉमी डेवलपमेंट। और बायोडाइवर्सिटी में आपको 12th का जो एनसीईआरटी है उसमें यह दिया है बायोडाइवर्सिटी। इन्वायरमेंट, इसमें भी आपको नोट्स वगैरह है, जिसके नोट्स आप प्रेफर करोगे, लेकिन मैं आपको कोई नोट्स नहीं लाने हैं, आपको मैं सारे नोट्स यहीं पे बना के दूंगा। सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, इसके भी नोट्स मैं आपको सारे के नोट्स खुद बना के दूंगा, आप सिर्फ कॉपीज मेंटेन रख लो और रिवाइज कर लो। समझ नहीं आएगा बार बार पढ़ लो, समझाना मेरा काम है, आपका काम है याद करना और लिंक करना, ठीक है। फिर हम आपके लिए टेस्ट सीरीज भी लाएंगे, बाहर से टीम भी मंगवाएंगे, और टेस्ट सीरीज ऑनलाइन भी आप परचेज कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। इसमें भी देखिए मार्क्स की बात करें, इसमें भी 250 मार्क्स है, 250 मार्क्स सर, हर एक पेपर में 250 मार्क्स। तो ये है पेपर 4th, ये भी जनरल स्टडीज। इसमें एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। देखिए इसमें आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, इसमें आपका लॉजिक, दिमाग देखा जाएगा कि आपको डिसीजन मेकिंग पावर दिया जाएगा, यानी आपको इनका आंसर खुद फ्रेम करना है, खुद देखना है, केस स्टडीज करने हैं, क्या हुआ था, कहां पे क्या हुआ था फलानी जगह पे। सपोज करिए आपको कोई ऐसा केस दिया जाएगा कि आप इसमें कौन सा डिसीजन दोगे, फिर आपका दिमाग यूज होगा, इसमें आपको पॉलिटी भी यूज आएगी, इसमें आपको साइंस भी यूज आएगा, इसमें आपको रीजनिंग भी यूज आएगी, इसमें आपको अपनी थिंकिंग भी यूज आए, अपनी राय भी देनी है, ठीक है। तो ये पेपर, ये मेरे ख्याल से ये 250 आपको मुफ्त में मिलेंगे अगर आप अच्छे से पूरी तरीके से हर एक चीज को जांच से देखते हो, यानी एक ही नजरिया से नहीं देखना है, हर एक नजरिया से देखना है। साइंस की नजरिया से देखना है, पॉलिटी की नजरिया से देखना है, हिस्ट्री की नजर से देखना है, ज्योग्राफी की नजर से देखना है, साइकोलॉजी की नजर से देखना है, और सोसाइटी, समाजी जैसे यहाँ पे हम फेरन पहनते हैं, अगर हम यूएसए में फेरन पहन के जाएंगे तो हर एक हमें घूरेगा कि इसने ये क्या पहना है, तो एक वहां पे अलग समाज है, यहाँ पे एक अलग समाज है, ये उसको में भी नजर में रखना है। तो ये चीजें भी आपको याद रखने हैं। और फिर होते हैं ऑप्शनल, इसमें होते हैं ऑप्शनल 2 पेपर्स, ऑप्शनल फर्स्ट और ऑप्शनल, दोनों में 500 मार्क्स टोटल है ऑप्शनल के, 250 पेपर फर्स्ट में, पेपर सेकंड में भी 250 मार्क्स। पेपर सेकंड में पेपर ऑप्शनल कोई भी सब्जेक्ट आप ले सकते हो जिसमें आपकी पकड़ अच्छी हो, जूलॉजी लो, बॉटनी लो, केमिस्ट्री लो, फिजिक्स लो, मैथ लो, आप जियोग्राफी लो, इनमें भी हिस्ट्री लो, इंडियन पॉलिटिकल साइंस लो, अब इंडियन पॉलिटी नहीं बोल सकते, पॉलिटिकल साइंस लो, इकोनॉमिक्स लो, आप मैथमेटिक्स लो, आप एंथ्रोपोलॉजी लो, एंथ्रोपोलॉजी सब लेते हैं, एंथ्रोपोलॉजी लो, आप जितने भी सब्जेक्ट्स आपने पढ़े हैं, साइकोलॉजी लो, ठीक है, उनमें से वहां पे लिस्ट दिया हुआ है, मेरे पास बुक भी है, लिस्ट दिया हुआ है, आप इंटरनेट से भी चेक कर सकते हो, जो जिसमें आपका इंटरेस्ट है सबसे ज्यादा उस सब्जेक्ट को लो। उर्दू लो, कश्मीरी लो, डोगरी लो, हिंदी लो, मराठी लो, तो जो भी सब्जेक्ट 500 मार्क्स अगर आपको अच्छा है, अगर इसमें आप 300 350 तक स्कोर कर सकते हैं। मैंने बोला ना सिर्फ 800 या 900 तक ही कट ऑफ होता है, ठीक है।
तो 950, जिसको 1000 होता है वो टॉपर होता है। आप चेक करना है, रिजल्ट करना मेंस का। और मैं कह रहा हूं मेंस पे ही डिपेंडेंट है, क्योंकि पर्सनालिटी टेस्ट में सिर्फ 275 मार्क्स है, वो भी मुफ्त में आपको मिलेंगे अगर 200 मिलेंगे, तो कोई बड़ी बात नहीं है। और ना कोई ये बड़ा पोस्ट है, प्रोफेसर्स इनसे बड़े हैं, लेकिन थोड़ा पावर है, पावर का क्रेज होता है बच्चों को, लोगों को, तो इसी तरह पावर के लिए इन पोस्टों को ज्यादा ये माना जाता है। यानी एक डीसी कितना कंट्रोल करता है, एक तहसीलदार कितना कंट्रोल करता है जो कि पीएससी का होता है, एक बीडीओ कितना कंट्रोल करता है, एक डीआईजी, आईजी, ये इन्हीं चीज़ों से आते हैं। सेक्रेटरी जो होते हैं, या बड़े बड़े पोस्टों पे है, तो इसीलिए तनख्वाह की स्केल सेम होती है। अगर हम देखेंगे प्रोफेसर्स की भी, लेक्चरर्स की भी, उनकी भी तनख्वाह की स्केल वही होती है, या डॉक्टर्स की भी उससे कम ही होगी। लेकिन सैलरी की बात नहीं है, यहाँ पे पावर है, थोड़ा बहुत पावर है, रेस्पेक्ट है। दैट इज वाई पीपल आर वेरी इंटरेस्टेड इन दिस काइंड ऑफ द पोस्ट। शान लगती है, तो वरना एक टीचर उससे ज्यादा कमा सकता है, ये मैं बता सकता हूं। और एक पेपर है ऑप्शनल सब्जेक्ट पेपर 2, तो इसमें भी 250 मार्क्स है। हमने 4 पेपर डिस्कस किए जीएस के, 50 जीएस के 4 पेपर, 50 × 4 हो गया 1000, ऐसे के 250 हो गए 1250 और हो गए ऑप्शनल के 500, 1750 इंटरव्यू के 275, 1750 और 275, वो टोटल 1750 275, 5 टू 7 और 5 हो गए, हाँ 7 और 1 हो गए, 7 और 8 9 0 2 2025 मार्क्स, 2025 मार्क्स टोटल है। इसी में आपका मेरिट बनेगा, मेरिट इसी में से आपका बनेगा। जो मेरिट होगा, अगर आप 2050 में से कम 800 से लेके 1000 तक होंगे तो आपकी सिलेक्शन पक्की। ये आप चेक कर सकते हो। हाईएस्ट जो टॉपर्स होते हैं उनको 950, 980 ये रहता है मार्जिन। तो अच्छे से अगर पढ़ लोगे किसी एक चीज पे, अगर आपने इसमें 200 लाए ना, 2 से किसी में 125 ही लाए, तो आप कम से कम करीब जा सकते हो, 1000 के करीब। तो सिर्फ आप ये डर मत लो कि मुझे प्री करना है, मेंस करना है, इंटरव्यू करना है। बस समझो एक ही स्टेज है, ये मैं कह रहा हूं एक ही स्टेज है, वो है मेंस। मेंस में आप अच्छी प्रोडक्शन दिखाओ तो सारी चीजें खुद ब खुद निकल जाएंगे। आप मेंस के लिए प्रिपरेशन कर लो, प्री भी निकल जाएगा। आप मेंस के लिए प्रिपरेशन करो, इंटरव्यू भी अच्छा होता है, क्योंकि उसी प्रिपरेशन के दौरान आपका इंटरव्यू आप बन जाते। देखिए अभी मैं आपके सामने खड़ा हूं, बातें बोल रहा हूं, यही बातें पर्सनालिटी है। अगर आपको ये बातें अच्छे लग रहे हैं तो समझो मेरे पर्सनालिटी में 250 275 में से 200 मार्क्स आएंगे। और अच्छे से टाई वगैरह पहन के, जूता वगैरह पहन के, और वहां पे झूठ वगैरह नहीं बोलना है, बस सच सच बोलना है, जो आपके मन में है वही हिंदुस्तान का प्यार। चलो बढ़िया। इसके बाद मैंने एसएससी को भी यहां पे दिया है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। ये जनरल इंटेलिजेंस ये यूपीएससी में कहां पे काम आएगा? ये एक इथिक्स में काम आएगा, यानी पेपर 4 में काम आएगा, जीएस पेपर 4 में काम आएगा, इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। और सीसेट में काम आएगा। सीसेट में लो लेवल का पूछा जाएगा, मैंने ये पहले ही कहा, लेकिन यहां पे हाई लेवल का पूछा जाएगा। हम हाई लेवल का ही पढ़ेंगे, वहां लो लेवल का खुद निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। और इससे हमारे बहुत सारे, ये प्लान बी है, हमारे बहुत सारे पोस्ट्स इस पे निर्भर है। और वो पोस्ट्स अगर आपने वेलडब्ल्यू के लिए भरा है तो अगर आपने एसएससी सीजीएल के लिए पढ़ा है, वेलडब्ल्यू एनटी जो होते हैं नायब तहसीलदार पोस्ट्स, वो खुद ब खुद निकल जाएंगे। आप ये चीजें फॉलो करो, ये चीजें फॉलो मत करो। किसी ने मेडिकल लिया है, अब वो सीईटी नीट के लिए प्रिपरेशन कर रहा है, तो बस हो गया, आपने सब कुछ खो दिया है। नहीं,
उनकी अलग स्ट्रैटेजी है, उनकी स्ट्रैटेजी अलग है। वो पढ़ेंगे, डॉक्टर बनेंगे, नर्सेज बनेंगे, क्या बनेंगे। आप अपने गोल पे स्टक रहो, 11th से ही रहो, 12th से ही रहो, फर्स्ट ईयर से रहो। नीट में सिलेक्शन नहीं हुई, आप इसमें आ जाओ, आप इसमें आ जाओ और आप देख लो नीट वाले आपके नीचे काम करेंगे, आपके नीचे काम करेंगे नीट वाले, क्योंकि आपकी सिलेक्शन वहां नहीं होगी, लेकिन बायोडाइवर्सिटी एनवायरनमेंट आप अच्छे से अब जानते हो। आपको एक पेपर में, अगर मैं आपको वो पेपर 2 पेपर 3 डालूंगा बायोडाइवर्सिटी एनवायरनमेंट, आप वहां पे आज ही मेंस में कम से कम 50 मार्क्स करोगे। 50 में से 80, अगर आपको 800 लाने हैं, 750 आपको मेहनत करनी है। और आपसे ऑब्जेक्टिव्स भी निकलेंगे एनवायरनमेंट के माध्यम से, या जनरल साइंस के, या केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन, फिजिक्स का 1-2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 10th लेवल के। फिजिक्स हमें पढ़नी है 10th लेवल तक, वो मैं खुद पढ़ाऊंगा। केमिस्ट्री पढ़नी है 10th लेवल, वो मैं खुद पढ़ाऊंगा। ये जो NCERT 11th 12th पढ़नी है, उसमें कुछ टॉपिक्स पढ़ने हैं जैसे बायोडाइवर्सिटी, इकोलॉजी वगैरह, वो मैं खुद पढ़ाऊंगा, क्योंकि मैं BSc साइंस भी हूं और एंथ्रोपोलॉजी भी ऑप्शनल मेरा रहा है, उसमें भी ये साइंस की चीज़ें हैं। और जनरल इस पे मैंने बहुत सारे कोर्सेज लिए हैं, पढ़े हैं, बहुत सारे बुक्स पढ़े हैं रीजनिंग पे। तो मैंने इसको कंप्रहेंड किया है अच्छे लेवल से। अब मुझे लग रहा है कि मैं आपके लिए वो मटेरियल सामने लाऊं। जनरल अवेयरनेस इसके लिए ल्यूसेंट और ये काफ़ी है, ल्यूसेंट और एरिहांत काफ़ी है। और उसके अलावा अगर आप UPSC की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है एरिहांत और ल्यूसेंट पढ़ने की, क्योंकि आपने बहुत बड़ी प्रिपरेशन की है। 25 मार्क्स आपके हाथ में आ जाए, 25 क्वेश्चंस आपके हाथ में आएंगे। 25 क्वेश्चंस 2 मार्क्स ईच क्वेश्चन के हैं, हो गए 50 मार्क्स प्री में। और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी मैथमेटिक्स, इसमें 2 होते हैं, एक होता है अरिथमेटिक, दूसरा होता है एडवांस्ड मैथ, जिसमें फार्मूलाज वगैरह होते हैं। उसमें ट्रिक्स, टेक्निक्स, सब चीज़ें एक ही मेथड से हम सॉल्व नहीं करेंगे, हम 3 या 4 मेथड्स लगाएंगे एक ही क्वेश्चन पे, ताकि जो आपको अच्छा सूट करेगा वही मेथड्स आप ले सकते हो। तो उसमें भी 25 क्वेश्चन होते हैं, 50 मार्क्स। और पोस्ट्स की अगर हम देखेंगे, केस से बड़े पोस्ट्स ये होते हैं, SSC CGL, एक्साइज इंस्पेक्टर, कल आप रेड मारने जाओगे बड़े ऑफिसर्स को, जो अगर IAS ऑफिसर आपको लगेगा IAS ऑफिसर्स कुछ कर रहे हैं, उनको भी आप रेड मार सकते हो अगर आप SSC CGL एक्साइज इंस्पेक्टर हो तो इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन, ये आपको इसमें इंग्लिश में भी बहुत सारे पैसेजेस दिए जाएंगे, ग्रामर दिया जाएगा, टेंसेस पूछे जाएंगे, वर्ब्स पूछे जाएंगे, आर्टिकल्स पूछे जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें। इसमें भी 25 क्वेश्चन होंगे, 50 मार्क्स, टोटल 200 मार्क्स होंगे और टाइम होगा 1 आवर। इसलिए स्पीड भी इंपॉर्टेंट है, आपको कैलकुलेशन भी इंपॉर्टेंट है। अगर कोई बोलेगा 1/2 ये कितना परसेंट है, 100%, ये आपको पता होना चाहिए 1/2 इज 50%। ये चीज़ें फास्ट कर लोगे। 100 का 5% कितना है, अगर 5 है 100 का 5%, ये चीज़ें फास्ट मैं दिखाऊंगा। आप इस पे प्रैक्टिस भी करोगे, आप इस पे ध्यान भी दोगे। तो ये कोर्स आज से हम लॉन्च कर रहे हैं इस YouTube चैनल पे, बियॉन्ड स्टेट सर्विस पे। और इसमें आपको जहां पे जो भी जरूरत पड़ेगी ना, टेस्ट सीरीज की जरूरत पड़ेगी, वो भी अवेलेबल है। और कोचिंग ऑफलाइन आप जाना चाहते हो, यू कैन गो टू द इग्नाइटेड माइंड्स, देयर आई एम आल्सो द फैकल्टी मेंबर ऑफ दैट। आप आ सकते हो यहाँ पे कैरियर पॉइंट, अगर आप खाग में हो, कैरियर पॉइंट है हमारा यहाँ कोचिंग सेंटर, वहाँ पे भी आप आ सकते हो। वहाँ पे मैंने बहुत सारे कोर्सेज लॉन्च किए हैं। आप नासा में भी जा सकते हो, जो कि मागाम में है। तो ऑफलाइन के लिए इतना है। तो ऑनलाइन के लिए ये चैनल जितना आप ग्रो करोगे उतना आपको बेनिफिट मिलेगा, उतना आपको ये, अगर आप 11th में है, 10th में है, 9th में है, 8th में है, और उस जो आप डिग्रीज करते हो पोस्ट्स के लिए, लाइक 11th पास करते हो, 12th पास करते हो, उसको उतना लिफ्ट मत दो, क्योंकि कुछ काम नहीं आता है वो चीज़ें। पास हो गए तो ओके फाइन, ग्रेजुएशन में आपको 50% मार्क्स ओके फाइन, 60% मार्क्स ओके फाइन, 80, वहाँ पे आप अपना ये जो संतुलन है खराब मत कर लो, आराम से एंजॉय करके पढ़ लो, जिस तरह पढ़ते हैं एंजॉय करके, अपना सेहत भी बना लो, आप डाइट भी खा लो, जंक फूड वगैरह मत खा लो, ड्राई फ्रूट्स खा लो, आपका दिमाग सही रहेगा, नींद अच्छे से ले लो, 7 से 8 घंटे सही टाइम पे। जब आपका लगेगा अच्छे से आपकी स्ट्रैटेजी अपनी बनाओ, जब आपको, जैसे मेरी स्ट्रैटेजी है, दिन में मुझे पढ़ाया नहीं जाता है, मैं रात को ज़्यादा पढ़ता हूँ, कोई दिन में ज़्यादा पढ़ता है, तो ये अपनी अपनी स्ट्रैटेजी होती है, अपनी अपने हिसाब से लो। तो मैंने कहा अगर 1 से 2 घंटे आप दोगे तो काफ़ी है, अगर आप 3 दोगे तो वो बहुत ज़्यादा काफ़ी है, 4 दोगे तो आप मानिए आपका
आपको कोई नहीं रोक सकता है। तो यू विल बी वेरी, अगर आपके पास इतनी प्रिपरेशन है, इतनी चीज़ें आप कर लोगे, तो क्या आपके लिए समाज में कोई नौकरी नहीं होगी? क्या आपके लिए समाज में कोई इज्जत नहीं होगी? हाँ, इज्जत भी होगी, समाज में नौकरी भी मिलेगी और हर एक आपको ही चूज़ करेगा। आपको 50,000, 60,000, 80,000 की नौकरी आपको प्राइवेट में मिल सकती है। ये बातें तय है। मेरे कुछ मित्र हैं जिन्हें सिर्फ ग्रेजुएट है, लेकिन वो प्राइवेट में 1 लाख से ज़ायद तनख्वाह लेते हैं, 1 लाख से ज़ायद। तो ये चीज़ें, मेरा इंटरेस्ट है पढ़ाने में, मुझे भी साथ दो, मैं आपको साथ दूंगा। और कुछ सिलेक्शंस हुए हैं मेरे वजह से, उनको भी मैं आपके सामने जल्दी लाऊंगा इसी यूट्यूब चैनल पे। तो होप दैट आप इस यूट्यूब चैनल को ग्रो करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे और अपने दोस्तों, और अगर आप बड़े हैं अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने बहनों के लिए, अपने भाइयों के लिए आप इस चैनल को प्रमोट कर सकते हैं उनको। आप और मैं आपका भाई हूं, जो भी जिस धर्म से हो, जिस कौम से हो, कोई यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। हर एक कौम के हैं, एक साथ लड़ेंगे, एक साथ फाइट करेंगे। इस हिंदुस्तान को ही हम डेवलप करेंगे, पूरे हिंदुस्तान को हम डेवलप करेंगे। कोई विदाउट एनी, एक ऐसा इंसान बन के कि हम आपस में भाईचारा रखेंगे। हमारी ज़रूरत है इस कौम को, हम नौजवानों की ज़रूरत है इस कौम को। तो इस कौम को हम ही डेवलप कर सकते हैं, और कोई डेवलप, एक बुजुर्ग क्या डेवलप करेगा? उसने जो किया है उसने किया है। एक छोटा बच्चा क्या डेवलप करेगा? लेकिन छोटे बच्चे के अंदर जब हम अच्छे गुण भरेंगे तो वो कल डेवलप करेगा। आज की जनरेशन जो गैप है ना, जो नए बच्चे आ रहे हैं, उनमें हम और स्किल्स, इससे बड़े स्किल्स भर सकते हैं, साइंटिफिक स्किल्स, ताकि यूएसए में हमें नासा की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमारा इसरो ही उससे बेहतर बन जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें आप ध्यान रख लो और टेंशन के बगैर। इंग्लिश इज़ वीक, ऑल सब्जेक्ट्स आर वीक। इंग्लिश पे पूरा ध्यान दो ताकि आपके सब्जेक्ट्स ज़्यादा स्ट्रांग होंगे इंग्लिश, और आपको वो गोटिफिकेशन, मगअप वगैरह करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा। उसके लिए भी हम आपके लिए काम करेंगे। वो चीज़ें भी याद रखो। इंग्लिश आप अगर 0 पे हो ना, अगर ABCD Z तक आपको आ रहा है, वो मेरे लिए काफ़ी है, उसी से मैं आपको स्टार्ट करवा सकता हूं। लेकिन उसके लिए आपको अलग मेरे से बात करनी है। मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम है, यहाँ पे प्रॉब्लम है। मैं नंबर दूंगा 700061570741। इस पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो, अपनी क्वेरी पूछ सकते हो। लेट और सून आपको मैं रिप्लाई ज़रूर दूंगा जब मुझे टाइम मिलेगा। तो आप क्वेश्चंस पूछ सकते हो, कैसे क्या करना है, तो ये आप जहन में रखें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।